हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी GK भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोड संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। Which state has launched the Kashi Yatra project, which offers financial assistance of rupees 5,000 to each up to 30,000 pilgrims traveling to the Kashi Vishwanath temple in Uttar Pradesh, वाराणसी? कर्नाटक राज्य ने काशी यात्रा परियोजना शुरू की है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करने वाले 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। Which city has topped the list of most expensive cities for international employees released by American asset management firm Mercer in its 2022 Cost of Living Global Report? अमेरिकी परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म मर्सर द्वारा अपनी 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग वैश्विक रिपोर्ट में जारी अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे महंगे शहरों की सूची में हांगकांग शहर सबसे ऊपर है। Which person is not among the recipients of the कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड? तो निम्नलिखित में से पुलेला गोपीचंद कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक नहीं है। तो कौन हुए? SM कृष्णा, प्रकाश पादुकोण, NR नारायण मूर्ति। Which former Indian tennis player has been named the 2021 recipient of Golden Achievement Award? पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को 2021 गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2022 वेयर इंडियाज दीपक पुनिया वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल हेल्ड इन विच कंट्री? अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 जहां भारत के दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता, किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। Which of the following has become an official partner with the Indian Olympics Association for the upcoming Birmingham Commonwealth Games 2022, Hangzhou Asian Games 2022 and Paris Olympic Games 2024? सही आंसर ऑप्शन डी है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन आगामी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022, हांगजो एशियाई खेलों 2022 और पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक आधिकारिक पार्टनर या भागीदार बन गया है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कैटेगराइजेशन ऑफ द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट्स लॉन्च। हाउ मेनी कंट्रीज हैव जॉइंड एज मेंबर ऑफ CDRI? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दे दी है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 31 देश CDRI के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। Who is the author of the book titled The Life and Times of George Fernandez? The Life and Times of George Fernandez नामक पुस्तक के लेखक राहुल रामागुंडम है। Name the Indian women discus thrower who clinched the gold medal at the Kosanov Memorial 2022 athletics meet in Kazakhstan. भारतीय महिला डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लो, इन्होंने कजाकिस्तान में क्यूसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। एज पर नास्कॉम रिपोर्ट, द एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजी कैन एड $500 बिलियन टू इंडियाज GDP बाय 2025। नास्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा उपयोग रणनीति को अपनाने से 2025 तक भारतीय घरेलू उत्पाद में $500 बिलियन जोड़े जा सकते हैं। The Union Finance Ministry has notified the Goods and Services Tax Compensation cess extension till which year? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मार्च 2026 तक माल और सेवा कर मुआवजा उपकर विस्तार को अधिसूचित किया है।
वी कृष्णमूर्ति हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच PSU। वी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट नेम्ड जुल्जाना इनटू स्पेस। सो ईरान ने अंतरिक्ष में जुल्जाना नाम का एक सॉलिड ईंधन रॉकेट लॉन्च किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन। नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। नेम द इंडियाज फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। भारत के पहली मांग संचालित संचार उपग्रह का नाम GSAT-24 है, जिसे हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। विच कंपनी हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विद द बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी बाय एयरवर्ड्स। एयरवर्ड्स द्वारा IG ड्रोन्स को सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया है। इंडियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ब्रोक हिज ऑन नेशनल रिकॉर्ड विद 89.94 मीटर थ्रो एट विच इवेंट। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2022। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 जो कि 2 जुलाई को मनाया गया, इसका विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। विच कंपनी हैज़ एक्सटेंडेड इट्स कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर 10 लाख ट्राइबल यूथ एंड वुमेन इन इंडिया। सो मेटा ने भारत में 10 लाख आदिवासी युवाओं और महिलाओं के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच मिलियन $US लोन टू मॉडर्नाइज इंडियाज रेलवे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। विश्व बैंक ने भारत के रेलवे रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए $245 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 वेयर इंडिया दीपिका कुमारी, अंकिता भगत एंड सिमरनजीत कौर वॉन सिल्वर मेडल हेल्ड इन विच कंट्री। तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 जहां भारत की दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर ने रजत पदक जीता, ये फ्रांस में आयोजित किया गया। विच एजेंसी लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया। सो नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड लिट। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनुकूलन योग्य क्रेडिट कार्ड लिट लॉन्च किया है। बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप फ्रियो लॉन्च्ड अ डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ऑफरिंग फ्रियो सेव इन पार्टनरशिप विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप फ्रियो ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में फ्रियो सेव की पेशकश करते हुए एक डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है। मार्केट्स रेगुलेटर सेबी हैज सेट अप एन एडवाइजरी कमेटी ऑन हाइब्रिड सिक्योरिटीज हु विल चेयर दिस कमेटी। बाजार नियामक सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता KV कामत करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथोराइज्ड टू इशू एंड इन कैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स थ्रू विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2022 to 10/7/2022. The electoral bonds shall be valid for how many days from the date of issue? भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और बुलाने के लिए 1 जुलाई 2022 से 10 जुलाई 2022 तक अधिकृत किया गया है। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। विच कंपनी रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज इन स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2022। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2022 में SJVN को प्रथम पुरस्कार मिला है। टाटा पावर सोलर कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 101.6 मेगावाट पीक इन विच स्टेट। टाटा पावर सोलर ने केरल राज्य में भारत की 101.6 मेगावाट पीक की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। Which insurer has entered into a corporate agency agreement with Peerless Financial Products Distribution Limited for distribution of retail and commercial line of products? So लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने खुदरा और वाणिज्यिक उत्पादों के वितरण के लिए Peerless Financial Products Distribution Limited के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है। Which state launched the 17th
शाला प्रवेशोत्सव, द ड्राइव टू एनरोल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल इन द स्टेट। सो गुजरात राज्य ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए 17वां शाला प्रवेशोत्सव शुरू किया। चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड विल सेट अप ड्रोन फैक्ट्री इन विच कंट्री। चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड मलेशिया देश में ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करेगा। As per a study conducted by credit bureau CRIF Highmark, loans disbursed to MSME sector grew by what percent in financial year 22 as compared to the pre-COVID levels। क्रेडिट ब्यूरो CRIF Highmark द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार MSME क्षेत्र को दिए गए ऋण में पूर्व कोविड स्तरों की तुलना में वित्त वर्ष 22 में 182% की वृद्धि हुई है। Which company has signed an MOU with Defense Initiatives Belarus for supply of airborne defense suite for helicopters of the Indian Air Force। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए BEL ने डिफेंस इनिशिएटिव्स बेलारूस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which English cricketer confirmed his retirement from international cricket and stepped down as England's white ball captain after more than 7 years। सो अंग्रेजी क्रिकेटर ओवन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि की और 7 साल से अधिक समय के बाद इंग्लैंड के सफ़ेद गेंद के कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया है। द 12th एडिशन ऑफ इंडिया कैम्प 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। इंडिया कैम्प 2022 का 12वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया जाएगा। पद्मा मॉड्यूल विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच एजेंसी। पद्मा मॉड्यूल जो हाल ही में खबरों में रहा, ये इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। विच इंडियन नेवल शिप एंटर्ड पर्ल हार्बर इन हवाई आइलैंड्स टू पार्टिसिपेट इन रिमपैक 2022। रिमपैक 22 में भाग लेने के लिए INS सतपुरा ने पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में प्रवेश किया है। एशियन जूनियर्स स्क्वैश चैंपियनशिप वेयर अनाहत सिंह वॉन द गोल्ड मेडल इन द गर्ल्स अंडर 15 कैटेगरी हेल्ड इन विच कंट्री। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जहां अनाहत सिंह ने अंडर 15 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ये थाईलैंड देश में आयोजित किया गया। हु वॉन द चेन्नई ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट। चेन्नई ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट शेवचेंको बोरिस ने जीता है। हु वॉन ब्रिटिश ग्रां प्री 2022। ब्रिटिश ग्रां प्री 2022 कार्लोस सेंस ने जीता है। हाउ मेनी स्टेट्स आर कैटेगराइज्ड एज टॉप अचीवर्स इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 7 राज्यों को टॉप अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउ मेनी एयरपोर्ट्स इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 5 हवाई अड्डों के संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। In June 2022, who chaired ONDC Open Network for Digital Commerce Advisory Council meeting। जून 2022 में ONDC सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की है। ONGC विदेश लिमिटेड हैज़ मेड एन ऑयल डिस्कवरी इन विच कंट्री। ONGC विदेश लिमिटेड ने कोलंबिया में तेल की खोज की है। विच कंट्री emerged as the largest सी फूड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया। सो USA भारत से सबसे बड़ा सी फूड निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। विच एडिशन ऑफ द सिनर्जी कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच सिनर्जी सम्मेलन का 4था संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। द सेंट्रल्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विल कोलैबोरेट विद विच बैंक टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल टू इनहेंस ईज ऑफ लिविंग ऑफ पेंशनर्स। केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशनभोगी जीवन को आसान बनाने के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहयोग करेगा। इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोलिशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लॉन्च्ड एट द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम हेल्ड इन पोलैंड। शहरी प्रकृति आधारित समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच पोलैंड में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच में लॉन्च किया गया। Which of the following has become the title sponsor for हैदराबाद मैराथन। हैदराबाद मैराथन का शीर्षक प्रायोजक बन गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC। पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड उद्यमी भारत प्रोग्राम इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
न्यू दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन्स इन एन ओवर इन टेस्ट क्रिकेट। सो भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। Department of Animal Husbandry and Dairying, in collaboration with the Bill and Melinda Gates Foundation and the Confederation of Indian Industry, is implementing the One Health Framework Undertaking project in the states of Karnataka and Uttarakhand. पशुपालन और डेयरी विभाग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों में वन हेल्थ फ्रेमवर्क उपक्रम परियोजना को लागू कर रहा है। हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 टाइटल। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब शिनी शेट्टी ने जीता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सौर पावर प्रोजेक्ट इज नाउ फुली ऑपरेशनल इन विच स्टेट। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना अब तेलंगाना राज्य में पूरी तरह से कार्यरत है। द डेजर्ट कोर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द सुरक्षा मंथन 2022 ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी एट जोधपुर। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। A 3-day grand hackathon organized by the Open Network for Digital Commerce in collaboration with which agency was recently launched by Union Minister पीयूष गोयल। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क द्वारा किस एजेंसी के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी है, नाबार्ड। नीति आयोग एंड विच एजेंसी लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने टेक होम राशन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छे व्यवहार शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। इन नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 विच एंटिटी वॉन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 में सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। The Ministry of Electronics and IT declared the IT resources of ICICI Bank, HDFC Bank and which entity as critical infrastructure under Section 70 of the IT Act 2000। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और NPCI के IT संसाधनों को IT अधिनियम 2000 की धारा 70 के तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है। एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप्स वेयर Indian para powerlifters Manpreet Kaur and Paramjeet Kaur won bronze medals held in which country। एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप जहां भारतीय पैरा पावरलिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने कांस्य पदक जीते, ये साउथ कोरिया में आयोजित हुई है। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज फीचर्ड अमंग कांतार्स ग्लोबल 100 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स। कांतार की वैश्विक 100 सबसे मूल्यवान फर्मों में 4 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, TCS, HDFC, Infosys and LIC। Union Minister मुख्तार अब्बास नकवी inaugurated 5th Global Film Tourism Conclave in which city। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया। CSIR CSIO चंडीगढ़ and which company inked an agreement for joint commercialization of earthquake warning system। CSIR CSIO चंडीगढ़ एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भूकंप चेतावनी प्रणाली के संयुक्त व्यवसायीकरण के लिए एक समझौता किया है। विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन MOU विद IIM शिलोंग टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए IIE गुवाहाटी ने IIM शिलोंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Maiden flight of the autonomous flying wing technology demonstrator was carried out successfully by DRDO from which test range। DRDO द्वारा autonomous flying wing technology demonstrator की पहली उड़ान को चित्रदुर्ग कर्नाटक परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। Who assumed the appointment of Air Officer Commanding in Chief Central Air Command। Air Officer Commanding in Chief Central Air Command AP सिंह बने हैं, इनको ये चार्ज दिया गया है। A digital district repository inaugurated in the premises of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration at Mussoorie।
मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के परिसर में एक डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी का उद्घाटन किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड विच टेलीकॉम कंपनी टू फंड पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। दूरसंचार विभाग ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत पायलट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और BSNL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड? गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता हैं। विच तेलुगु शॉर्ट फिल्म हैज़ वॉन 513 अवार्ड सो फार फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हैज़ एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स विद सो मैनी विन्स। तेलुगु लघु फिल्म मनसना महा ने अब तक दुनिया भर में 513 पुरस्कार जीते हैं और इतनी जीत के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द कंट्रीज टॉप लॉ ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 3 महीने की अवधि के लिए देश के शीर्ष कानूनी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। NTPC Renewable Energy Limited has signed an MOU with the government of which state for development of 10 gigawatt ultra mega renewable energy power park। NTPC Renewable Energy Limited ने 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिए राजस्थान राज्य की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द 2022 नेटो समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? 2022 का नेटो शिखर सम्मेलन ये मैड्रिड में आयोजित किया गया। CRISIL has cut India's fiscal year 23 GDP growth estimates to how much % from 7.8% earlier? CRISIL ने भारत की फिस्कल ईयर 23 GDP विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया है। Which states emerged as the best performer as the third edition of ranking of states on support to startup ecosystem were released by the Minister of Commerce and Industry पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के रूप में गुजरात और कर्नाटक राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं। विच सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द लीस्ट विजिबल सिटी इन इंडिया विद अ ग्लोबल रैंक ऑफ 146 की वैश्विक रैंक के साथ भारत का बेंगलुरु शहर सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में उभरा है। What is the amount of money Indians can receive in a year from relatives staying abroad without informing the authorities as per the amended Foreign Contribution Act rules? संशोधित विदेशी अंशदान अधिनियम के नियमों के अनुसार अधिकारी को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से भारतीय 1 वर्ष में 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर सकते हैं। Which bank has signed an agreement with Kerala's Forest and Wildlife Department for digital payment collection? डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए साउथ इंडियन बैंक ने केरल के वन और वन्य जीव विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू डिजिटाइज द कैश कलेक्शन सिस्टम इन टियर 3 सिटीज़ एंड सेमी अर्बन रीजन्स। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने टियर 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नकद संग्रह प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है। Which of the following has the highest overall compliance score amongst all the state and UTs as per the NESTA 2021 report? NESTA 2021 रिपोर्ट के अनुसार केरल का समग्र अनुपालन स्कोर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। The RBI has recently imposed a monetary penalty of 1 crore rupees on IndusInd Bank and 1.05 crore rupees on Kotak Mahindra Bank. As per the Coursera latest Global Skills Report 2022, what is India's overall rank in skills proficiency? Coursera की नवीनतम वैश्विक कौशल रिपोर्ट के अनुसार कौशल दक्षता में भारत की समग्र रैंक 68 है। Canara HSBC OBC Life Insurance will be rebranded as Canara HSBC Life Insurance. Who is its MD and CEO? Canara HSBC OBC Life Insurance को Canara HSBC Life Insurance के रूप में रीब्रांड किया जाएगा। इसके MD एंड CEO अनुज माथुर हैं। Israel and which state government signed a joint declaration in integrated water resources management and capacity building? इसराइल और हरियाणा राज्य सरकार ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
Which company has launched a credit line service using its AI-powered chat capability on WhatsApp? सो कैश कंपनी ने WhatsApp पर अपनी AI पावर्ड चैट क्षमता का उपयोग करके क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है. Which country based Metaphor Group will be setting up an electric vehicles manufacturing plant with an investment of 250 crore rupees in जहीराबाद, तेलंगाना? सो यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित मेटाफोर समूह तेलंगाना के जहीराबाद में 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा. Which of the following has become the first RBI licensed PPI यानी कि prepaid payment instrument to launch cash withdrawal using a RuPay powered card from any ATMs across the country? So Omni कार्ड देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त PPI बन गया है. On 30th June 2022, Indian Space Research Organization successfully injected 3 Singaporean satellites into their intended orbits. The launch vehicle used for the purpose was 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रह को उनकी इच्छित कक्षाओं में सफलतापूर्वक इंजेक्ट किया. और ये जो प्रक्षेपण यान था इसका नाम क्या था, किससे किया है? PSLV C-53 से. The Union government has said that fortified rice will be distributed in 291 aspirational and high burden districts across the country through public distribution system in 2022-23. केंद्र सरकार ने कहा है कि 2022-23 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर के 291 आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाएंगे. Which state has rolled out medical insurance scheme for state employees and pensioners for state government employee? So केरल राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स की शुरुआत की है. रिसेंटली द 7th लैंगकैंग मेकोंग कॉपरेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? हाल ही में 7वीं लैंगकैंग मेकोंग सहयोग विदेश मंत्रियों की बैठक म्यांमार देश में आयोजित की गई. विच लाइफ इंश्योरर हैज साइंड अ बैंक एश्योरेंस पैक्ट विद पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक? सो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. Aviva India Life Insurance has appointed whom as the new managing director and chief executive officer of the company? Aviva Life Insurance ने आशीत रथ को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. The National Apprenticeship Promotion Scheme will be a part of Direct Beneficiary Transfer Scheme. When was the NAPS launched? तो राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPS प्रत्यक्ष लाभार्थी स्थानांतरण यानी कि DBT योजना का एक हिस्सा होगी. आपको बताना है जो ये राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना कब लॉन्च किया गया था. सही आंसर ऑप्शन बी है, August 19, 2016. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Digital India Week 2022 whose theme is catalyzing New India's TechEd in which city? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 जिसका विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा है का उद्घाटन गांधीनगर में किया है. Alluri Sitaram Raju was an Indian freedom fighter. He was from which state in India? Alluri Sitaram Raju एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे. वह आंध्र प्रदेश से थे. नीति आयोग and TIFAC launched a report titled Forecasting Penetration of Electric Two-Wheelers in India. The report forecast 100% penetration of electric two-wheelers in Indian market by fiscal year 2026-27. नीति आयोग और टीफैक ने 28 जून को भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की पैठ का पूर्वानुमान शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की 100% पैठ होने का अनुमान लगाया गया है. एज पर द यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू स्टैंड एट 675 मिलियन इन 2035. संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 में भारतीय शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है. द गवर्नमेंट हैज ट्रांसफॉर्म्ड बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो बाय मेकिंग सम अमेंडमेंट्स. हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो? सरकार ने कुछ संशोधन करके बैंक बोर्ड ब्यूरो को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में बदल दिया है. आपको बताना है जो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है. सही आंसर ऑप्शन डी, भानु प्रताप शर्मा है.
विच कंट्री विल सप्लाई क्रिटिकल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमिटिंग टू अ 5.8 मिलियन यूएस डॉलर डील। सो ऑस्ट्रेलिया 5.8 मिलियन डॉलर के सौदे के लिए भारत की इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति करेगा। विच कंपनी बॉट अ स्टेक वर्थ $264 मिलियन यूएस डॉलर इन ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट फ्रॉम इट्स को फाउंडर बिन्नी बंसल। सो टेंसेंट कंपनी ने सह संस्थापक बिन्नी बंसल से ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट में 264 मिलियन यूएस डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है। वट आर द लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स फॉर टीयर 1 टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक। टीयर 1 टीयर 2 शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमाएं 60 लाख और 140 लाख क्रमशः हैं। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड विच कंट्री आर इलेक्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर द 2023-2024 टर्म। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। ग्रीनको साइंस MOU विद IIT हैदराबाद टू सेटअप स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ग्रीनको ने IIT हैदराबाद के साथ सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर होना था विद विच IIT, है ना, इसी में ये आंसर आ गया। तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 3-4 वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी एट विच प्लेस। भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 3-4 को भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। Who has become the second woman to be awarded the Fields Medal known as the Nobel Prize for Mathematics? गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाली फील्ड्स मेडल से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला बन गई हैं मैरिनका व्याजोव्स्का। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ऑफ द इंडियन आर्मी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मिशंस इन विच कंट्री। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को साउथ सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। विच स्टेट और यूटी इज रनिंग अ यूनिक प्रोग्राम कॉल्ड आपकी जमीन आपकी निगरानी टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम। भूमि रिकॉर्ड रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर आपकी जमीन आपकी निगरानी नामक एक अनूठा कार्यक्रम चला रहा है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर ओपन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0। सो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर टी हब 2.0 खोला है। विच स्टेट बैक द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड 2022। सो उड़ीसा राज्य ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। विच ग्रुप इश्यूड अ जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल्ड 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट। सो G7 समूह ने 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया है। रिसेंटली ह्यूज रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम वर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया। नेम द अमेरिकन एथलीट हु ब्रोक डाउन हर ऑन रिकॉर्ड इन 400 मीटर हर्डल सेट लास्ट ईयर एट द टोक्यो गेम्स। सो अमेरिकी एथलीट सिडनी मैकलॉफ्लिन ने पिछले साल टोक्यो खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में स्थापित अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम। सो हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की है। 21st एडिशन ऑफ द ट्रांसिल्वेनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण रोमानिया में आयोजित किया गया। कैप्स्टोन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज अ सैटेलाइट लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी। खबरों में रहा कैप्स्टोन नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है। प्रोटीन टाइड अप विद whom to offer e-PAN सर्विसेज। प्रोटीन ने e-PAN सेवाओं की पेशकश के लिए पे नियर बाय के साथ करार किया है। Who has been appointed as the new मुंबई पुलिस कमिश्नर। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में विवेक फांसलकर को नियुक्त किया गया है। Who has been conferred with the prestigious CII Quality Ratna Award 2021 during the 21st CII IQ Anniversary Program। 21वें CII IQ वर्ष कांठ कार्यक्रम के दौरान प्रतिष्ठित CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से अशोक सूता को सम्मानित किया गया। विच कंपनी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 के रूप में SCL को मान्यता दी गई है।
Star Health and Allied Insurance has signed a corporate agency agreement with which bank for distribution of health insurance solutions. Star Health and Allied Insurance ने स्वास्थ्य बीमा समाधान के वितरण के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं. India has extended the deadline for duty-free cotton imports till which month? भारत ने शुल्क मुक्त कपास आयात की समय सीमा अक्टूबर 31 तक बढ़ा दी है. The Bengaluru Electricity Company (BESCOM) has developed which mobile app to provide information about EV charging stations in Bengaluru? बेंगलुरु बिजली कंपनी बेस्कॉम ने बेंगलुरु में EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए EV मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया. Which country's T. Raja Kumar has been appointed President of Financial Action Task Force? So सिंगापुर के टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. Former Prime Minister of Japan Shinzo Abe, who is no more now, was awarded the Padma Vibhushan by the Indian government in which year? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो अब नहीं रहे, इनको भारत सरकार द्वारा साल 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. The Health Ministry announced its decision to reduce the gap between the second dose of the COVID-19 vaccine and the precaution dose to 6 months for all adults. What was the time interval between the mentioned 2 doses before this? स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी वयस्कों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक के बीच अंतर को 6 महीने तक कम करने के अपने निर्णय की घोषणा की है. इससे पहले बताई गई 2 खुराकों के बीच का समय अंतराल 9 महीने का था. The G20 Foreign Ministers meeting was held in which city? G20 विदेश मंत्रियों की बैठक बाली में आयोजित की गई. Which of the following is the host city for the International Police Expo 2022? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2022 का मेजबान शहर नई दिल्ली है. The Department of Financial Services of the Ministry of Defence has assigned 3 private sector banks, namely HDFC Bank, ICICI Bank, and Axis Bank, to provide the letter of credit and direct bank transfer business for overseas procurement by the Defence Ministry. रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 3 निजी क्षेत्र के बैंकों HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को रक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशी खरीद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर व्यवसाय प्रदान करने के लिए चुना है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अखिल भारतीय शिक्षा समागम एट विच प्लेस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है. Which country was slated to host the African Cup of Nations 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट? अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी आइवरी कोस्ट द्वारा की जानी थी. अब इसको रीशेड्यूल्ड कर दिया गया है 2024 में. ऑन जुलाई 6 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ विच एसएमईज न्यूज़पेपर? 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रदूत ग्रुप, जो कि एक असम का समाचार पत्र है, इसके स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया है. विच मल्टीनेशनल कंपनी एक्वायर्ड नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड? नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण टाटा ग्रुप ने किया है. विच असेंबली हैज पास द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस अमेंडमेंट बिल्स 2022? सो दिल्ली असेंबली ने वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2022 पारित किया. India has been elected as the member of the Intergovernmental Committee of UNESCO's 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage for the 2022-2026 cycle. How many times has India previously served as a member of the ICH Committee? भारत को 2022 से 2026 चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है. भारत ने पहले 2 बार ICH समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है. प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक in its latest report titled Active Capital Asia Pacific Rising Capital in Uncertain Times has listed how many Indian cities in the top 20 sustainable cities in the APAC Sustainability Index 2022. संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक राइजिंग कैपिटल इन असर्टेन टाइम्स में एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष 20 स्थायी शहरों में 4 भारतीय शहरों को सूचीबद्ध किया है. विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई थर्मोकपल्स फॉर 4 पावर यूनिट्स ऑफ कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु? सो रशिया ने तमिलनाडु में कुंदमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 4 बिजली इकाइयों के लिए थर्मोकपल की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. Name the Union Environment Minister who inaugurated the country's largest online
हर्बेरियम डेटाबेस द इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल। सो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश के सबसे बड़े ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया वॉज हेल्ड इन विच सिटी। भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज हेल्ड इन विच स्टेट। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया। Which country has declared a state of emergency in 5 northern regions surrounding the Po River amid the worst drought in 70 years? 70 वर्षों में सबसे भीषण सूखे के बीच इटली ने पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की स्थिति घोषित की है। चौलूर कृष्णाकुट्टी, who passed away recently, was a noted author, lyricist, and journalist. Which one of the following is not among those nominated to the Rajya Sabha recently? So हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए लोगों में से एक कमल हसन नहीं है, बाकी ये सब हुए हैं पीटी उषा और वीरेंद्र हेगड़े, वी विजेंद्र प्रसाद। नोवाक जोकोविच डिफीटेड विच प्लेयर टू विन हिज 7th विंबलडन टाइटल। नोवाक जोकोविच ने निक क्रिगियोस को हराकर अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है। Who will be India's new G20 शेरपा? भारत के नए G20 शेरपा अमिताभ कांत होंगे। Which country's Elena Rybakina has won the women's title at Wimbledon by beating Tunisian player Ons Jabeur? So कजाकिस्तान की एलेना रायबकीना ने तुनिशियाई खिलाड़ी ओंस जबूर को हराकर विंबलडन में महिला खिताब जीता है। Which state will host the 2022 नेशनल गेम्स? सो गुजरात राज्य 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। pokerbazi.com हैज़ अनाउंस्ड विच एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। pokerbazi.com ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। विच इंश्योरर हैज़ रोल्ड आउट स्विच टू सेव कैंपेन? सो एडिलविस जनरल इंश्योरेंस ने स्विच टू सेव अभियान शुरू किया। Which country has decided to offer 75 scholarships to Indian in celebration of the 75th anniversary of India's independence? सो यूनाइटेड किंगडम ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीयों को 75 छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। बाइनेंस हैज़ पार्टनर्ड विद विच सोशल मीडिया आइकन टू इंक्रीज Web3 अवेयरनेस एंड एडॉप्शन। Web3 जागरूकता और अपनाने को बढ़ाने के लिए बाइनेंस ने खैबीलैम के साथ साझेदारी की है। Who has been appointed as MD and CEO of TV9 नेटवर्क? TV9 नेटवर्क के MD एंड CEO के रूप में वरुण दास को नियुक्त किया गया। Who is the new MD and CEO of Luminous Power Technologies? Luminous Power Technologies के नए MD एंड CEO प्रीति बजाज हैं। Indian Army to acquire how many combat vehicles for border surveillance? भारतीय सेना सीमा निगरानी के लिए 800 लड़ाकू वाहनों का अधिग्रहण करेगा। Which university has established an India Center for Promotion of India Focused Activities in the university? सो भूषण यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ ने भारत केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक भारत केंद्र की स्थापना की है। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड एन MOU ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। भारत और आर्मेनिया ने भारत से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which financial institution has approved 2 complimentary loans of $500 million each to support and enhance India's health sector? सो वर्ल्ड बैंक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने और बढ़ाने के लिए प्रत्येक $500 मिलियन के 2 पूरक ऋणों को मंजूरी दी है। ICICI Securities has launched a learning platform called ICICI Direct iLearn for customers. Who is the MD and CEO of the company? ICICI Securities ने ग्राहकों के लिए ICICI Direct iLearn नाम से एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कंपनी के MD एंड CEO विजय चंदोक हैं। Which insurer has launched Insta confirmation of insurance to deliver superior customer experience? सो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए इंस्टा कन्फर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस लॉन्च किया है। Which bank in partnership with Easy Diner has announced the launch of Dining Delights? Easy Diner के साथ साझेदारी में एक्सिस बैंक ने डाइनिंग डिलाइट्स लॉन्च करने की घोषणा की। Which company has announced a strategic partnership with global fresh food and organic coffee chain Pret A Manger?
Pratt a Manger to launch and build the brand in India. So रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने भारत में ब्रांड लॉन्च करने और बनाने के लिए प्रेट ए मैंजर के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Royal Kingdom of Bhutan? भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।